हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाली क्लास में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आप एनवीएस केवीएस ईएमआरएस के पीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीजीटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन टॉपिक हर एग्जाम में आता है। बस एक केवीएस टीजीटी में नहीं आता। बाकी अदर कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें हमारा ये टॉपिक ज़रूर आता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप कांटेक्ट करके 6395334546 पर कांटेक्ट करके जान सकते हो। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 - साइन स्क्वायर एक्स dx। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये जो साइन स्क्वायर है, इसमें ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स को टी मान लेते हैं। साइन एक्स को टी मान के डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, dx इज इक्वल्स टू में dt आएगा। तो ये चीज हमारी dt में कन्वर्ट, अपॉन में रूट 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं अब टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। तो 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या हो जाता है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स t/2 हो जाएगा। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, t की जगह पे वापस हम क्या रख देंगे, कॉस साइन एक्स, t हमने साइन एक्स माना था, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x dx 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर, इस चीज को लिखा, ऐसे ही इसको हम कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर लिखते हैं, अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहाँ पर हम a² माइनस बी स्क्वायर का अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इस चीज को देखें तो इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अपॉन में आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसकी वैल्यू हमें 1 पता होती है। क्वेश्चन आ जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास लिखा है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसमें अगर हम ऐड कर दें 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो अगर हम इस वाले पोर्शन को साथ में रखें, मतलब यहाँ माइनस कर दो और यहाँ प्लस, तो ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का
होल स्क्वायर, इस चीज को लिखते हैं ये +2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन ऐसे करने से कोई फायदा होगा नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, प्लस इसके साथ और माइनस इसके साथ, इससे ये जो चीज बनेगी वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, और जिसको हम बाद में 1 लिख सकते हैं। तो ये बना 1, तो इसलिए प्लस वाला साथ में लेना है, माइनस वाला अलग रखना है। ये तो इस चीज को, इस पोर्शन को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और ये जो चीज है इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बाहर आया, इसे लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इंटीग्रेशन माइनस इसको हम लिख सकते हैं cos 2x dx, इस इंटीग्रेशन cos 2x dx। cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x अपॉन में 2, बाहर माइनस प्लस कांस्टेंट हमेशा आता ही है। इसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाय कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में साइन ए माइनस बी से ऊपर नीचे इंटू करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंटू करने के बाद जो ये न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी है उसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी ए माइनस बी, इसके साथ हम एक्स प्लस और माइनस एक्स कर दिया, इस वैल्यू में एक्स प्लस और माइनस एक्स किया है। अब हम यहाँ से साइन ए प्लस एक्स साथ में रख लेते हैं, इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस है एक्स प्लस बी था, इस वजह से ऐसा हमने किया है। अब ये जो चीज है इसका फॉर्मूला हम ओपन कर देते हैं, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। इस चीज को ये लिखा जाएगा अब, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। अपॉन में cos x प्लस ए cos x प्लस बी dx। अब डिनोमिनेटर में दोनों के अलग अलग कर देते हैं, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन, इससे कुछ नहीं होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, क्या होगा ये 10 माइनस, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे, इस पोर्शन को डिवाइड करोगे, उस केस में ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 10 एक्स प्लस बी। अब ये आएगा 1 अपॉन साइन इतना, 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक, एक्स के साथ में ए ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग सेक एक्स प्लस बी, मोड लगा लो इसमें। इसको अगर हम देखें तो इसे लिखा जा सकता है लॉग सेक
एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस वी, ठीक, और 1/sin ए माइनस बी, आंसर खत्म। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 8 अंडर रूट में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 8 को अगर हम ये लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये लिखने के बाद इसको अगर टी मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स क्यूब डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो डी टी बाय 4, और यही हमें चाहिए था। तो इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक किया, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, और जब स्क्वायर के फॉर्म में लिखा तो एक्स की पावर 4 मिला, एक्स की पावर 4 मिला, उसका डिफरेंशिएशन करने पर एक्स क्यूब मिल जाएगा, इस वजह से ऐसा किया है। तो ये कन्वर्ट हो गया डी टी बाय 4 में 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। 1/√, ये किसका फॉर्मूला था, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी बाय 1 प्लस कॉन्स्टेंट टी का वैल्यू एक्स की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स 1 2 प्लस ई की पावर एक्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया, जो ई की पावर एक्स है उसको हमने टी मान लिया, टी मानने पर डिफरेंशिएशन करने पर ये आ गया, तो ये वैल्यू हो गई डी टी, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस टी, ये हो जाएगा 2 प्लस टी। दोनों ही क्योंकि लीनियर फैक्टर्स हैं तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/t+1 t+2 इज इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर। अगर दोनों साइड में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा t+2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, ठीक है। t का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखें, t का वैल्यू -1 रखते हैं, t का वैल्यू माइनस रखने पर यहाँ पे 1 मिलेगा, तो a का वैल्यू 1 आएगा, वापस यहाँ रख देंगे। t का वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, -2 रखने पर ये -b आएगा इक्वल टू में 1, तो b का वैल्यू -1 मिलेगा। ये जो इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन में एक बार t का वैल्यू -2 रख दो ताकि ये चीज़ 0 हो जाए, ये निकल जाए b का वैल्यू, और एक बार t का वैल्यू -1 रख दो ताकि ये 0 हो जाए और a का वैल्यू निकल जाए। जब a और b का वैल्यू आ जाएगा उसके बाद हम वापस क्या करेंगे, जो इक्वेशन ये ऊपर लिखी हुई है इसी में हम a b की जगह पे रख देते हैं, यहाँ 1 यहाँ -1 रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट t के रिस्पेक्ट में ही। इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका आ जाता है log t+1 माइनस log t+2, तो ये आएगा log t+1/t+2। t का वैल्यू e की पावर x था, तो log e की पावर x प्लस 1 e की पावर x प्लस 2 आंसर हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x² प्लस में 1 x² प्लस में 4 dx। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो x² है उसको y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 1/y+1 y+2 y+4 y+1 y+4 इज इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर, ठीक है। 1 इक्वल टू a इंटू y+4 प्लस b इंटू y+1। अगर हम इसको एलसीएम लेके जैसे ही सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना आया। अब इसमें y की वैल्यू अगर -4 रखोगे तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा,
b इंटू -3 बचेगा। तो b का वैल्यू कितना आएगा? -1/3। तो b का वैल्यू यहाँ रख देंगे -1/3। ठीक। अगर हम b का यहाँ पे y का वैल्यू -1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। -1 रखने पर यहाँ ये बचेगा इक्वल टू 1। a का वैल्यू 1/3, a का वैल्यू 1/3 रख देते हैं। बस इसका यही काम था और कुछ काम नहीं था। जब भी लीनियर फैक्टर हो तो इसी तरीके से करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होना है। और यहाँ क्या लिखा है? y। तो यानी ये जो y है, ये जो y है इसको वापस x² लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होना है, इस वजह से। तो ये आएगा tan इनवर्स x 1/3 -1/3 tan इनवर्स 1/2। क्या होता है? 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a। तो वही है x/, ये हो जाएंगे इसके आंसर, ये इंटू हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन cos क्यूब x e की पावर log sin x dx। यहाँ ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा कभी भी लिखा होता है e की पावर में डायरेक्ट log है और फिर ये जो चीज लिखी होती है तो यही आंसर होता है इसका। इंटीग्रेशन cos क्यूब x e की पावर में log लगा करके ये अगर लिखा है तो ये sin x था, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसका आंसर sin x होगा। किसका आंसर? जो ये चीज बॉक्स में है इसका आंसर। ठीक है। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन cos क्यूब को लिखते हैं cos² x cos x sin x dx। इस cos² को भी साइन में चेंज कर लेते हैं, तो लिखेंगे 1 माइनस sin² x cos x sin x dx। sin x को अगर हम t मान लें तो क्या हो जाएगा? cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा 1 माइनस t² cos x dx इज इक्वल्स टू dt, और ये sin x t, ये इंटू हो जाएगा तो t माइनस t³ इंटीग्रेशन dt। तो ये आएगा t का इंटीग्रेशन t² 2 माइनस t की पावर 4/4, t की जगह पे वापस sin x पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e की पावर 3 log x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 dx। अब ये चीज वही आ गई। तो पहले ये 3 यहाँ से हट करके x के पावर में चला जाता है। log की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि 3 यहाँ से हट करके यहाँ, और जब ऐसा होता है e की पावर में डायरेक्ट log लिख करके कोई वैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जो x³ है वही हो जाएगा, डायरेक्ट जो वैल्यू था वही हो जाएगा। इंटीग्रेशन x³, बस यही चीज इसमें पता नहीं होती जिसकी वजह से क्वेश्चन नहीं होते। x³ 1/x की पावर 4 प्लस 1 dx। तो ये जो डिनोमिनेटर में x की पावर 4 प्लस 1 है उसको t मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन 4x³ dx इज इक्वल्स टू dt हो जाएगा। तो यानी x³ dx की वैल्यू हो जाएगी dt/4। तो ये पोर्शन हो जाएगा हमारा dt/4 1/t इंटीग्रेशन। तो 1/4 1/t का log t, और t का वैल्यू क्या है? x की पावर 4 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, आंसर log। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, -1 से 2 x की पावर 5 माइनस x 3 माइनस x dx, इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि मोड के अंदर जो भी चीज होती है उसको 0 रखते हैं। तो x³ माइनस x को 0 रखेंगे,
एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया, 0 रखा। एक्स का वैल्यू 0 होगा जब ये चीज 0 है तो एक्स का वैल्यू 0 आएगा, जब ये चीज 0 होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। ठीक है, तो लिमिट क्या है, लिमिट हमारी -1 से 2 जा रही है। -1 से 2 के बीच में 0 आता है और +1 आता है, तो जो लिमिट जाएगी वो इंटीग्रेशन -1 से 0 जाएगा, फिर 0 से 1 जाएगा, फिर 1 से 2 जाएगा। 3 इंटीग्रेशन में क्वेश्चन टूट जाएगा। टूटने के बाद इस क्वेश्चन में जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज है ये चेक करनी। ठीक है, ये चीज चेक करनी है। -1 से 0 के बीच की वैल्यू -1/2, तो इसी के अंदर हम -1/2 रखेंगे, तो -1/2 का होल क्यूब माइनस -1/2, तो ये आएगा -1/8 प्लस 1/2, इंटू किया 4 से तो ये 4 और ये 8 हो गया, तो ये 3/8 यानी पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये चीज पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है कि -1 से 0 के बीच में जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव रहेगी, तो यानी इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा। ठीक है, अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कौन होता है, 1/2 वैल्यू, 1/2 इसमें रख दो। अगर इसमें 1/2 रखते हैं तो क्या आएगा, 1/8 माइनस 1/2, तो ये क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो रखा जाएगा वो -x³ माइनस x रखा जाएगा, dx प्लस। अब 1 से 2 के बीच में 3/2 आता है भाई, 1.5। 3/2 अगर हम इसमें रखते हैं, x³ माइनस x में 3/2 अगर हम रखते हैं तो ये क्या आएगी वैल्यू हमारी, 27/8 माइनस 3/2। 4 से इंटू कर दिया, 4 से इंटू कर दिया, 27 माइनस 12/8 पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, x³ माइनस x यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। बस यही चीज होने के बाद इसको सिंपल सॉल्व करना है। x³ का इंटीग्रेशन हो जाता है x⁴ 4/4 माइनस x²/2 -1 से 0 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, x³ x⁴/4 और ये माइनस मिलके प्लस बनाते हैं x⁴2/2, यहाँ पे प्लस कर दो। लिमिट 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करते हैं, प्लस x⁴/4 माइनस x²/2 लिमिट 1 से 2। अपर लिमिट इसमें रखेंगे तो 0 माइनस 0, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, प्लस अपर लिमिट रखेंगे 1 तो -1/4 प्लस 1/2, लोअर लिमिट रखेंगे 0 माइनस 0, प्लस अपर लिमिट रखेंगे दो दूनी, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर 2, 16/4 4 माइनस 4/2 2, माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो 1/4 माइनस 1/2, ये आएगा माइनस, इसे 2 से इंटू किया 4, इसे 2 से इंटू किया इतना है, तो माइनस प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, तो ये क्या आएगा 1/4 प्लस 2 माइनस 1/4 माइनस 2/4, ये चीज सॉल्व कर रहे हैं तो -1/4 और बाहर माइनस तो प्लस, प्लस 1/4, तो 3/4 प्लस 2, 4 दूनी 8 और 3 आंसर। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर x dx। जब भी -a से +a लिमिट होती है तो जो भी फंक्शन होता है उसमें x की जगह पे -x रख के देख लेते हैं, तो साइन x का होल स्क्वायर ही तो है ये, x की जगह पे -x रखा, साइन -x माइनस साइन x होता है होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x ये हो गया। तो x की जगह पे इसमें -x रखने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, और अगर इवन फंक्शन है तो ये जो लिमिट है वो 0 से π/4 में चेंज हो जाएगी और साइन स्क्वायर x dx ऐसे हो जाएगा।
साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है कॉस 2x वाला फॉर्मूला जो होता है उससे निकालते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले से 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू? 2 साइन स्क्वायर एक्स की। कितनी आएगी? 1 माइनस कॉस 2x। इंटीग्रेशन 0 से इतना। तो 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 2x का हो जाएगा साइन 2x बाय 2, 0 से पाई बाई 4। पाई बाय 4 रखते हैं तो पाई बाय 4 माइनस साइन, यहाँ पे x की जगह पे पाई बाय 4 रखेंगे साइन 90, उसकी वैल्यू 1 बाय 2, 0 रखने पर 0 आएगा, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x ई की पावर x dx। इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है, सॉरी सॉरी, कॉस 2x है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो बाद में देखेंगे, पहले इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 प्लस साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x को 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 कॉस स्क्वायर एक्स एक बार 2 के अपॉन में ये लिखो, एक बार इसके अपॉन में ये लिखो, तो आएगा 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस से एक कॉस कैंसिल 10 बचा, तो 2 10 एक्स। 2 कहाँ से आया? अरे नीचे 2 था, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये 10 एक्स। तो यहाँ पे हमारा इस ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करके सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 एक्स इंटू में ए की पावर एक्स dx। तो ये क्वेश्चन हमने एक चीज पढ़ी थी एक लेक्चर में, क्या? अगर e की पावर x बाहर है, ये fx है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो आंसर e की पावर x 10x हो जाएगा। fx और f डैश x दोनों साथ में ऐड करके लिखे गए हों, ये की पावर x बाहर होना चाहिए, ये अगर fx है इसका डिफरेंशिएशन ये इसी में ही ऐड हो रखा है, तो आंसर e की पावर x 10x ही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स dx। कभी भी ये वाला पैटर्न अगर दिखाई दे तो यहाँ पर एक ही चीज फॉलो करनी है, क्या? x की जगह पे cos थीटा रख देना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो 2 साइन, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हो, एक सेकेंड उल्टा हो गया क्वेश्चन। जब भी कभी ये पैटर्न दिखाई देगा, ये वाला पैटर्न कभी भी दिखाई दे, एक ही चीज फॉलो करनी है, x की जगह पे cos थीटा, तो आएगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा।
1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट में चल रही है चीज, तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पर टेन थीटा बाय 2। क्या आएगा? टेन थीटा बाय 2। तो यानी ये जो चीज है ये को हम लिख सकते हैं टेन थीटा बाय 2। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाय 2। dx को क्या लिख सकते हैं? अगर x हमारा ये है तो dx आएगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो dx की जगह माइनस साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन। इससे ये कट गया तो क्या बचा? माइनस बाहर थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। ये बाय 2 भी हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस 1/2। अब ये थीटा डी थीटा यहाँ पर क्या हुआ? ये प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई, ILATE। तो इनवर्स इसमें है नहीं, लॉग वाला है नहीं, अलजेब्रा। तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है। थीटा फर्स्ट होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट, वो तो लगेगा ही है और उसमें बाद में इस पूरे का भी इंटीग्रेशन माइनस 1/2 थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा माइनस 1 का 1 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन डी थीटा। तो ये आएगा -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये आया, ठीक है। ये सॉल्व करने पर हमारा है माइनस प्लस थीटा बाय 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2, ठीक। अब हमारे पास क्या था? x इक्वल्स टू माना था कॉस थीटा, ठीक है। तो जहां पर x इक्वल टू, ये तो हम लिख देंगे x, यहां से थीटा निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x, इस थीटा को भी लिख देंगे कॉस इनवर्स x, कॉस थीटा को x अपॉन में 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा? पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये आएगा यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स की पावर 4। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए, ये वाला, इसको सिर्फ सॉल्व करके log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? या फिर इसी चीज को log 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब यही पोर्शन अगर यहाँ देख लिया जाए, अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, ये जो ये वाला पोर्शन है इसको मैं लिख सकती हूँ लॉग 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूं तो बाहर एक्स स्क्वायर विद पावर 1/2 आएगा, क्योंकि ये पूरी पावर थी, तो वो सिर्फ मेरे पास एक्स बचेगा बाहर। तो बाहर बचा एक्स, अंडर रूट में 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स की पावर 4 लॉग ये,
इससे एक पावर कैंसिल, तो अंडर रूट 1+1/x² बाय एक्स क्यूब लॉग 1+x² dx। तो ये जो 1+1/x² है उसको हम t मान लेते हैं। 1+1/x² को हम t मान लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, -2/x³ dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो ये आएगा अंडर रूट टी लॉग टी, dx की जगह पे लिखेंगे -2, ये जो चीज़ है ये dt/-2 है, तो ये जो चीज़ है ये dt/-2, dt/-2 इंटीग्रेशन। तो अब क्वेश्चन हो गया है -1/2 इंटीग्रेशन रूट टी लॉग टी। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट में है, एक तो टी है रूट टी है, दूसरा क्या है लॉग टी, दोनों क्या है प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे क्या लगेगा लॉग आइलेट वाला रूल, ILATE। इनवर्स नहीं है, लॉग वाला फर्स्ट फंक्शन, ए अलजेब्रा वाला सेकंड फंक्शन, तो ये सेकंड होगा ये फर्स्ट होगा। तो log t एज इट इज, -1/2 बाहर चल रहा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log t इंटीग्रेशन रूट टी dt, और फिर होल का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आएगा -1/2 log t, ये इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 3/2 2/3 -1/t t की पावर 3/2 2/3 इंटीग्रेशन dt -1/2 2/3 t की पावर 3/2 log t -2/3 t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन। तो ये आएगा -1, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, तो t की पावर 3/2 log t/3 -1/3 t की पावर 3/2 2/3 इंटू में आएगा प्लस कांस्टेंट, वो तो चलता ही रहेगा साथ में। तो माइनस के अगर अंदर इंटू कर देते हैं या ना करो ऐसे रहने दो, माइनस टी का वैल्यू माना था 1+1/x² की पावर 3/2, यही तो चीज़ है, ये कॉमन आ गई तो ये कॉमन आ गई, अंदर क्या बचा log t log 1+1/x² अपॉन में 3 भी कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 e की पावर x 1 माइनस साइन x 1 माइनस कॉस x dx। यहाँ पे जो ये 1 माइनस साइन x है इसको हम लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन x को लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कॉस x/2, और नीचे जो 1 माइनस कॉस x है, जो ये कॉस x है उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ऐसा करने से क्या होगा कि ये -1 और ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये बचा नीचे। अब 1/2 साइन स्क्वायर को लिख दिया कॉस x² x/2, माइनस जब ये चीज़ डिवाइड होगी तो क्या आएगा कॉट x/2, और बाहर चल रहा था e की पावर x, इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2। अगर मैं इसको t मान लूँ, कॉट x/2 को अगर मैं t मानती हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos² x/2। ठीक है, यहाँ प्लस कर दो यहाँ माइनस ले लेते हैं, तो ये माइनस
तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, और एक्स बाय टू का डिफ्रेंशिएशन 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये चीज़ मिलती है, और बाहर ये होना चाहिए था। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों की इंटू आंसर हो जाएगा ये माइनस कॉट एक्स बाय टू। लिमिट लगा देंगे माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। ठीक है, ये लिमिट आप लोग खुद लगा लेना, लिमिट इसमें लगा दें। वैसे क्वेश्चन बिना लिमिट वाला है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 से पाई बाय 4 लिमिट साइन एक्स कॉस एक्स dx अपॉन कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4x। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले वन बनाएंगे। अगर यहाँ वन बनाना है तो कॉस की पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। इसको कॉस की पावर 4x से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन x अपॉन कॉस क्यूब x बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 4x, और ये चीज़ क्या होगी, साइन बाय कॉस 10 होता है, तो साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 10 की पावर 4 को हम लिखेंगे 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो 10 स्क्वायर है इसको हम मानेंगे t। 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, dt/2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी dt/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आएगा 1/2 tan इनवर्स टी, और टी का वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर एक्स, तो ये आएगा tan स्क्वायर एक्स आंसर इसका। ठीक है, ये इसका क्या आएगा आंसर। या फिर हमें इसमें अगर लिमिट अप्लाई करनी है तो कितना आया था, इसका आंसर आ रहा था 1/2 tan इनवर्स टी। ठीक है, तो लिमिट भी टी में चेंज कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे इसके हिसाब से अगर x की जगह 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा। पाई/4, यहाँ पाई/4 रखेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये आएगा 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू पाई/4 होती है, तो पाई/4 इंटू 1/2 8 हो जाएगा, पाई/8 आंसर। पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे, वो आप लोगों को खुद भी थोड़े ट्राई करने हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 0 से 90 साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो साइन 2x है इसको लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x। अब ये जो साइन x और ये जो साइन x है इसको t मान लेते हैं जरा। तो साइन x को t मानते ही
डिफ्रेंशिएशन हुआ cos x dx बराबर dt। ठीक है, इसके हिसाब से लिमिट भी चेंज। तो x की लिमिट जब जीरो रख x की जगह जब यहाँ जीरो रखेंगे साइन x में तो जीरो आएगा, और जब ये अपर लिमिट 90 है तो यहाँ 90 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 बाहर, ये आ जाएगा t। cos x को बाद में चेंज करते हैं साइन इनवर्स t dx का वैल्यू dt। ये देखो cos x और ये dx, ये dt में चेंज हो गया, तो यानी ये लिखने की जरूरत नहीं, ये dt में पूरा बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है t और tan इनवर्स। आइलेट अगर हम लगाएं, क्योंकि दो फंक्शन है, यहाँ भी एक t है एक ये है, दो फंक्शन है। आइलेट अगर हम यहाँ लगाते हैं इनवर्स फर्स्ट होगा, इनवर्स वाला फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन, तो ये फर्स्ट होगा, ये बाद में आ रहा है तो ये सेकंड होगा। तो tan इनवर्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ t dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन बाहर 2 tan इनवर्स t एज इट इज t स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/1 प्लस t स्क्वायर बाय 2 dt इंटीग्रेशन 2 t स्क्वायर tan इनवर्स बाय 2 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ, ये इंटू कर दो 1 और टी स्क्वायर की, जैसे ही इंटू किया तो ये आया, इसमें +1 करो -1 करो, ये 2 यहाँ से हटाते हैं और यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन अगर इसको साथ में ले लिया जाए, इसको, ठीक है, इसको अगर साथ में ले लें तो टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर +1 और 2 यहाँ माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर अलग dt इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वो dt। ठीक है, तो 2 बाहर, टी स्क्वायर tan इनवर्स t 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1 dt माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ जाएगा tan इनवर्स t, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t। टू टी स्क्वायर tan इनवर्स t बाय 2 माइनस 1/2, यह आ जाएगा t इंटीग्रेशन प्लस यहाँ पे आएगा tan इनवर्स t, लिमिट थी 0 से 1, जब अपर लिमिट रखेंगे 1 तो ये आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1, और यहाँ पर t की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो ये मिलेगा π/4 माइनस 1/2 प्लस π/4, जीरो रखते ये सारा जीरो ही रहेगा, तो 2 π/8 माइनस 1/2 प्लस π/4। ये वाला जो 2 था, ये 2 ये यहाँ भी तो था, तो यहाँ 8 होगा, 8, तो 2 π/8 माइनस 1/2, तो 2 π/4 माइनस 1/2 या फिर π/2 माइनस 1 आंसर। आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद ये जो क्वेश्चन थे वो सारे इम्पोर्टेंट और बेसिक दोनों कहे जा सकते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इजी पोर्शन में। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एनवीएस केवीएस ईएमआरएस तीनों एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं चैनल पर। एक प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो, वीडियोस आपको सारी की सारी एक साथ मिलेंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस सारी की सारी मिल जाएंगी, तो वहां से सारी की सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। 9 to 10 वीडियोस हो चुकी हैं सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन टॉपिक पर ही अभी तक।